जिस समय पूरा देश न्यू ईयर की तैयारी कर रहा था, वहीं वाराणसी में प्रिंस नाम का लड़का जो न्यू ईयर मनाने के लिए जो एक प्रेम प्रसंग में जुड़ा हुआ था, वो अपने प्रेमिका को बर्थडे विश करने के लिए गया था। वहाँ पे उस लड़की के परिवार वाले भी आते हैं और प्रिंस को पकड़ के इस तरीके से हाल करते हैं कि प्रिंस की जो है मृत्यु हो जाती है। घर से प्रिंस निकलता है सामान लेने के लिए। परिवार को ये नहीं पता होता कि प्रिंस अपने प्रेमिका से मिलने के लिए जा रहा है। 2 तारीख को निकला हुआ प्रिंस काफ़ी दिन बीत जाता है, फिर भी अपने घर नहीं आता है। घर वाले आस लगाए गलियों में गांव-गांव घूमते रहते हैं, खोजते रहते हैं, लेकिन उनका पता नहीं चलता है। चंदौली का रहने वाला प्रिंस जब घर नहीं पहुंचता है, तो जब लोग पूछताछ करते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तो कहीं पता चलता है कि प्रिंस की जो डेड बॉडी है, जो लाश है, वो राजघाट के पास मिलती है, गंगा के किनारे। तो मैं इसमें प्रिंस के घर पे हूँ। बगल में प्रिंस की माताजी हैं। हालांकि ये बात करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ये कुछ बता नहीं पा रही हैं और हम इनसे कोई भी सवाल ऐसा ना कर पाएँ जिससे कि इनको भी कोई मानसिक संतुलन का दिक्कत हो पाए। तो प्रिंस के मामा मेरे साथ जुड़े हैं, प्रिंस के भाई हमारे साथ जुड़े हैं और उन दोनों से मैं बातचीत करूँगा कि सारा मामला क्या था। क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि गुंडा राज जो है ख़त्म हो गया है, प्रशासन का जो है राज चल रहा है, लेकिन आए दिन कहीं ना कहीं ऐसी घटनाएं देखने को मिल जाती हैं जो दिल दहला देने वाली बात होती है। तो ये चंदौली का प्रिंस चंदौली का रहने वाला था और जो लड़की थी वो वाराणसी की रहने वाली थी। वो भी यहीं की कहाँ? यहीं चंदौली की है। अच्छा, वहाँ पे अच्छा जो लड़की है वो भी चंदौली की ही रहने वाली है, लेकिन जो घटना है वो वाराणसी में हुई है। क्योंकि ये चंदौली और वाराणसी का जो बॉर्डर है, यहाँ से 1 किलोमीटर अब दूर जाएंगे तो वाराणसी शुरू हो जाएगा। तो एक मज़ार है, उस मज़ार पे दोनों लोग मिलने के लिए आते हैं। मज़ार के जो मौलवी होते हैं उन्होंने ये बताया कि वहाँ एक औरत और एक आदमी एक लड़के को मार पीट रहे थे। सवाल ये भी खड़ा होता है, उनका ये भी कहना है कि महज कुछ दूरी पे जो है 112 की गाड़ी भी खड़ी होती है, लेकिन अगर 112 की गाड़ी के जो लोग गाड़ी से उतर के अगर उस बीच अगर जाते ये देखते कि कौन सी क्या हरकत हो रही है, तो शायद प्रिंस की जान बच सकती थी। ऐसा इनके माँ का, इनके जो मामा का और जो मौलवी जी का एक बयान जारी हो रहा है, उनका कहना है। तो मैं इनके मामा से जानकारी लूँगा, क्योंकि सारी घटना के बारे में तो यही बता पाएंगे, क्योंकि ये यहाँ के रहने वाले हैं। प्रिंस से जुड़ी हुई घटना के बारे में यही बता पाएंगे। तो जिस समय प्रिंस घर से बाहर निकला था जी, तो किस लिए बाहर निकला था? कुछ घर पे क्या कहा गया था? सर जी वो बता तो रहे हैं कि 2 तारीख को मेरी दीदी वो जब 12 बजे घर से निकला, करीब इनसे पैसे लेकर निकला कि जो मैं बाज़ार कुछ खरीदने के लिए जा रहा था, जो जूता या कुछ भी खरीदने के लिए। तो दीदी अपनी सोचिए 3 तारीख को सुबह मेरे घर गई। ये बोले भैया कल से प्रिंस गायब है दोपहर से और मुझसे इतना पैसा कर गया है। हम चलो भाई गया कहीं रिश्तेदारी में। जब वो दोपहर तक नहीं आया तो घबराने लगी। तो उसके बाद बाइक जो लेकर गया था, उस लड़के की बाइक उसके घर आ गई थी। वो और परेशान हो गई कि बाइक तो उसकी आ गई, वो प्रिंस है कहाँ? वो सब लड़के बताए भी नहीं। तो बाइक कौन लेके आया था? बाइक प्रिंस का अपने दोस्त का लेकर गया था और उसका ही रिलेशन, उसका मामा लगता है, उसके दोस्त का मामा लगता है, वही गाड़ी लेकर आया था। वो कुछ बताया नहीं। 3 तारीख को जो पुलिस कहते शाम को गई चौकी पे, तो वहाँ पर तहरीर दी ये करी। उसके बाद तब से प्रिंस का भी पता नहीं चला। मिला तो लाश मिला। अच्छा, 2 तारीख का निकला हुआ प्रिंस जब घर वाले पूछताछ करते हैं तो मामला पता नहीं चलता है, तहरीर देते हैं तो भी पता नहीं चलता है, लेकिन लाश कब मिलती है प्रिंस? लाश 7 तारीख को मिली है। मतलब 5 दिन के बाद लाश उसकी मिलती है? जो हाँ 5-6 दिन के बाद 7 तारीख को मिली है। हाँ, तो हम लोग क्या होता है उसकी शिनाख्त किए हैं हम लोग। अभी तक आज सर से पूछा गया है तो बोले हैं कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया नहीं है, आ जाता है तो हम आपको सूचित करते हैं। अच्छा, तो जो प्रिंस की हत्या हुई है, तो हत्या किस लड़की के चक्कर में हुई है? ये सब चक्कर था सर, लेकिन 6 महीने से था। 6 महीना पहले सब सुलह समझौता हो गया था। अच्छा, जो पहले से था तो 6 महीने पहले सुलह समझौता हो गया था। हाँ, उसके विषय में फिर हमको नहीं ये था कि ऐसा कोई समझ में नहीं आया कि फिर ऐसा है। अब कैसे वो लड़का गया हमारा भांजा, कैसे नहीं गया, ये तो उसका अथवा ही बताएगा, या जिसका बाइक लेकर गया वो बताए कहाँ गया, कैसे नहीं गया, बाइक कहाँ से आई, अब वही ना बताएंगे, बाइक वाले ही बताएंगे, हम क्या बता पाएंगे इसकी घटना कहाँ तक कैसे हुई है। जब वहाँ पे हम लोग बहुत छानबीन किया गया, फिर पता जब लाश मिला तो वही मोबाइल पे आया भांजे के हमारे फ़ोटो, तो वही शिनाख्त किया गया। ये प्रिंस यही है? हाँ, प्रिंस। अच्छा, जब घटना हुआ था तो जिस मज़ार पे हुआ था, चंदन सिंह बाबा मज़ार पे हुआ था। चंदन सिंह बाबा मज़ार। वहाँ 3 तारीख को रात में जब गए, जब बाइक वाले जो लड़का बाइक लाया था उसको ले करके गए हम लोग। कुछ हमारे लोग गए थे, हम नहीं थे, हमारे कुछ लोग गए थे। हम तो दीदी को संभाल रहे थे, गए तो वो लड़का बताया कि बाइक यहीं पर थी। तो वो उन लोगों ने मेरे साथ जो गया था वो लड़का गया, तो सब फोटो जब दिखाया तो मौलवी बाबा बोले कि हाँ इस लड़के को ये लड़की मार रही थी। यहाँ लड़की मार रही थी? हाँ, लड़की भी आदमी दोनों थे, मार रहे थे। उसके बाद
पल हमको कोतवाल साहब भी लेकर गए थे, तो वहाँ फिर वही बयान मौलवी साहब ने दिया कि यहाँ पे ये औरत इस लड़के को मार रही थी, ये पकड़ी थी, ये मार रहा था। उसने तो ये बताया कि 112 भी यहाँ खड़ी थी। हाँ, वो लोग देख रहे हों या ना देख रहे हों यहाँ, लेकिन खड़ी थी। 112 की गाड़ी खड़ी थी। कोतवाल साहब ने उनका बयान लिया, फिर हम लोग को साथ लेकर चले आए। हमने यही बस गुहार लगाई, सर हमको न्याय चाहिए तो न्याय चाहिए। जैसे हमारा भांजा गया है, उन लोगों को कड़ी से कड़ी सज़ा, जेल में ही रहें, जेल से बाहर वो ना आ सकें। हम लोग की यही मांग है। क्योंकि ये बताया जा रहा है कि प्रिंस जो है अपने घर में बड़ा लड़का था। हाँ, बड़ा। कमाने खाने का जरिया वही था, क्योंकि प्रिंस के पिता इस दुनिया में नहीं हैं। घर का गार्जियन प्रिंस ही था, प्रिंस ही जो है काम करता था, प्रिंस ही कमा के लाता था, तो घर में जो है खर्ची चलती थी, सबका पेट भरता था। प्रिंस के 2 छोटे भाई हैं जो कि अभी कोई पढ़ाई कर रहा है, कमाने की स्थिति में दोनों नहीं हैं। हालांकि इनकी माता जी से बात करने का प्रयास तो ज़रूर करेंगे कि क्या ये कुछ कह पाती हैं, कि कुछ प्रिंस के बारे में कुछ बता पाती हैं, नहीं बता पाती हैं। क्योंकि मैं जिस तरीके से ऐसी घटनाएं हो रही हैं, जिस तरीके से लोग बिना घर के जानकारी दिए, बिना किसी सूचना के अपने प्रेमी से, चाहे लड़की हो अपने प्रेमी से मिलने चली जा रही है, चाहे लड़का हो अपनी प्रेमिका से मिलने चला जा रहा हो, तो ऐसी घटना किसी के भी साथ हो सकती है। तो कहीं भी जाएँ सतर्कतापूर्वक जरूर रहें, अपने घर पे सूचना दे के जरूर जाएँ। लेकिन इनके माता से भी जानने का कुछ प्रयास करेंगे। माता जी, प्रिंस के बारे में कुछ बता सकती हैं? क्योंकि जब तक आप कुछ बताएंगे नहीं, जब तक हम लोग सूचना को प्रसारित नहीं करेंगे, तब तक लोग कैसे जानेंगे, कैसे ये देखेंगे कि किसकी गलती थी, किसकी गलती नहीं थी। तो आप अपने मुँह से कुछ तो बताएंगे, तब तो लोग देख पाएंगे या जान पाएंगे। कि हमको तो बताना तो मेरा काम है, सूचना को प्रसारित करना मेरा काम है, लेकिन कुछ तो आप भी बताएंगे तब तो हम दिखा पाएंगे। तो ये था कि प्रिंस किसी लड़की से बात करता था। प्रिंस हमारा पैसा हमसे मांगा जूता के लिए, हम उनके पैसा दिया, अपना गहना रख के जूता के लिए। और मेरा बेटा नहीं पता कि कहाँ गया, हमके कुछ नहीं पता। पहले 6 महीना पहले मेरे लड़का से एक खुशी लड़की बतिया रही हैं, सुल सपट्टा हो गया। फिर उसके बारे में हमके नहीं पता कि है फिर प्रेम है कि नहीं है। तो पहले प्रेम करते थे प्रिंस जो है? हाँ, पहले प्रेम करते थे। फिर सुलह सपाटा आप लोग का हो गया था। समझौता होने के बाद ये 6 महीने के बाद ये घटना हुई है? हाँ, 6 महीने के बाद। हमके खुशी का मम्मी बार बार धमकी दे रहे हैं, तुम्हारे बच्चों के जान से मार देंगे, जब भी मारेंगे मार देंगे जान से। अच्छा, तो चलिए ज़्यादा हम बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि इनके सर में नहीं हमको लगता कि ये ज़्यादा बात कर पाएंगे। इनका कहना है कि जो लड़की की जो माँ थी, इनसे ये कही थी कि तुम्हारे लड़के को हम जान से मार देंगे, यानी इनको साफ साफ वो धमकी दी थी। अब देखना ये है कि वाराणसी की प्रशासन क्या ऐसी हरकत करती है जिससे इनको संतुष्टि मिलती है कि हाँ, मेरी बेटी की जो हत्या हुई है, इससे ये संतोषजनक काम प्रशासन करती है, नहीं करती है। प्रशासन से इनकी यही गुहार है कि जिस तरीके से मेरे बेटे को मार दिया गया, या इनके कहना है कि जो जिस तरीके से मेरे भांजे को मार दिया गया, वो लोग जेल से बाहर ना आए, उनको जेल में ही डाला दिया जाए। तो बाकी सारी घटनाक्रम के बारे में आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। क्योंकि अभी हम इससे यहाँ के बाद हम जिस मज़ार पे घटना हुई थी, उस मज़ार पे भी जाके मौलवी से बात करने का प्रयास करेंगे और उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे कि उस रात उस दिन क्या हुआ था।